आयु संबंधी प्रश्न यानी एज से बेस्ड जो प्रश्न है आज हम आपको बताने वाले हैं। और आयु संबंधी प्रश्न का आप 90% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं। 10% ही ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए आपको अलग से कुछ कैलकुलेशन करना होगा। आज हम आपको 3 प्रश्न बताने वाले हैं और तीनों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए ऑप्शन से कैसे बनाना है। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है, यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2025, इसी वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। पिता और पुत्र यानी पुत्र और पिता की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है, लेकिन ये अभी का नहीं है, ये 15 वर्ष बाद का अनुपात है ये। ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वर्तमान आयु को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट एज को, पिता और पुत्र का। स्वाभाविक बात है पिता की उम्र अधिक होगी और पुत्र की उम्र कम होगी। तो अगर ये 45 और 15 है, इसका मतलब ये पिता की उम्र है और ये किसके उम्र को बता रहा है, पुत्र की उम्र को बता रहा है। 40 बड़ा है 10 से, तो ये पिता की उम्र होगी, ये दर्शा रहा है पुत्र की उम्र को। ये पिता की उम्र को बता रहा है, ये पुत्र की उम्र को, ये पिता की उम्र को बता रहा है, ये पुत्र की उम्र को। अच्छा, हम लोगों से वर्तमान पूछा है ना, लेकिन ये जो अनुपात दिया गया ये तो 15 वर्ष बाद का दिया गया है। तो 15 वर्ष बाद का अनुपात पता है हम लोगों को, लेकिन ये जो भी उम्र है ये वर्तमान है, तो इसी में क्यों नहीं 15 हम जोड़ ले, इसी को हम 15 वर्ष बाद का उम्र बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60, 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30, तो ये उम्र हो गया 15 साल बाद का। किसका, पिता और पुत्र का। इसमें 15 जोड़ लीजिए, 40 15 55, 10 15 25, 32 और 15 क्या हो जाएगा 47, 8 और 15 23, 50 और 15 65, 20 और 15 35। अब ये जो भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये बन गए 15 वर्ष बाद का, अब जो हम नया तैयार कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये छोटा वाला जो अनुपात है ये पुत्र का है और ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये पिता का है, छोटा वाला पुत्र का है, और सब में छोटा वाला पुत्र का है। क्योंकि ये भी 15 वर्ष बाद का है, ये भी 15 वर्ष बाद का बन चुका है। तो आप ये देखिए कट कौन रहा है, तो यहां पर पुत्र 2 है, तो 2 से कौन कट रहा है, ये सब पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है। तो देखिए कौन कट रहा है 2 से, तो 2 से देखिए कौन कट रहा है, 2 से 30 कट जाएगा, तो इस ऑप्शन के होने के पूरे चांस है। ये 2 से 25 नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन के होने के कोई चांसेस नहीं है। 2 से 23 नहीं कटेगा, इस ऑप्शन के होने के कोई चांस नहीं है। 2 से 35 नहीं कटेगा, इस ऑप्शन के होने के कोई चांस नहीं है। ये हो सकता है, तो ये किसके बदला में लिखा गया था, इसके बदला में लिखा गया था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। अब आप कहिएगा कि सर कहीं 2 ऑप्शन में कटने वाला होता, तो 2 ऑप्शन में भी कटने वाला अगर होता तो फिर इस दूसरे वाले लाइन के बारे में हम पढ़ते। दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो इस लाइन पर भी हम विचार करते, लेकिन हमारे पहले लाइन से ही हमारा उत्तर निकल के आ चुका है सामने, तो फिर दूसरा वाला लाइन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, बात समझ पाए। एक प्रश्न और देखिए, यह जो प्रश्न है आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये जो अनुपात ए और बी का दिया गया है ये 5 वर्ष बाद का दिया गया है। कब का है, 5 वर्ष बाद का। और आपसे कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सारा जो ऑप्शन है ए की वर्तमान आयु के लिए ही आया है और आपको बताना है कौन सही है।
तो ए की जो यहां पर ए का जो अनुपात दिया गया है 3, ये कब का है? ये तो 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो क्यों नहीं ऑप्शन में ही हम 5 वर्ष आगे कर लें? चलिए कर लेते हैं। 11 5 16, 39 5 44, 19 5 24, 29 5 34। अब ये जो ऑप्शन डिनोट कर रहा है ये 5 साल बाद का कर रहा है कि ए का उम्र जो होगा ये 5 साल बाद हो सकता है। लेकिन अब ए का जो हमारे पास अनुपात है वो तो 3 है। अब देखिए 3 से कट कौन रहा है इसमें? अब आप हमको ये बताइए, क्या 3 से 16 कटेगा? नहीं, क्योंकि ए का तो अनुपात 3 ही है। क्या 3 से 44 कटेगा? बिल्कुल नहीं। 3 से 34 कटेगा? बिल्कुल नहीं। 3 से कौन कट रहा है? 24। ये किसके बदला में आया? इसके बदला में लिखे हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। अगर बी का पूछता कि बी का उम्र क्या होगा, तो बी कौन है? 2 है, तो फिर 2 से हम कटाने की कोशिश करते कि 2 से कौन कट रहा है। तो आपके ऑप्शन भी एग्जाम में उसी तरह से सेटिंग करके दिए जाते हैं ताकि आप ऑप्शन के जरिए तुरंत बना सके। उस तरह से ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं परीक्षा में। हालांकि 2-2 ऑप्शन कटने वाला भी आएगा जो हम आपको बताएंगे। क्लियर? तो ऐसे आप ऑप्शन से एग्जाम में बनाएंगे। एक प्रश्न और देखा जाए, यह प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। देखिए क्या है प्रश्न, समझा जाए। 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले की बात हो रही है कि सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 है। ये सुभाष का है, ये प्रणव का है, लेकिन ये जो अनुपात है उम्र का ये 2 साल पहले का है। अब से 3 वर्ष पश्चात यानी वर्तमान से 3 साल बाद यह जो अनुपात हो जाएगा ये 5:6 हो जाएगा। तो प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? प्रणव की। प्रणव की वर्तमान आयु, तो ये सारा ऑप्शन प्रणव के बारे में बता रहा है और हमको वर्तमान निकालना है, तो ये वर्तमान को ही दर्शा रहा है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन प्रणव का जो है अनुपात क्या है? 5 है। ये प्रणव का है और ये सुभाष का है, लेकिन ये 2 साल पहले का है। 2 साल पहले का अनुपात प्रणव का पता है, तो प्रणव का जो ऑप्शन दिया गया इसको 2 साल पहले कर लीजिए आप। तो 25 में से 2 गया 23, 20 में से 2 गया 18, 27 में से 2 गया 25, 22 में से 2 गया 20। ये आ गया 2 साल पहले की उम्र, वर्तमान से 2 साल पहले की उम्र आ चुका है। ठीक है, चलिए। तो प्रणव का क्या है? 5। 5 से देखिए कटने वाला कौन ऑप्शन है? तो 5 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि प्रणव का तो अनुपात 5 ही है 2 साल पहले का। 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। अब आ गया मैटर जी, मैटर आ गया ना कि 2-2 ऑप्शन कट रहा है। अब कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा इसके लिए हम दूसरा वाला भी लाइन पढ़ेंगे। कौन सा? दूसरा वाला लाइन क्या कर रहा है? 3 साल बाद का ये अनुपात है, ये 3 साल बाद का अनुपात है। ठीक है, 3 साल बाद का ये अनुपात है। अच्छा एक बात बताइए, तो हम क्यों नहीं इसमें 3 साल, इस दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट चुका है, इसका तो बात ही हटाइए, ये दोनों बच गया है। इन दोनों में 3 जोड़ लीजिए ना, दोनों में 3 जोड़ लीजिए। 27 और 3 क्या हो गया? 30, क्योंकि 3 साल बाद का अनुपात दिया गया है। 22 3 25। प्रणव के बारे में, तो पहला वाला सुभाष का है, दूसरा वाला प्रणव का है। प्रणव का 6 है, देखिए 6 से कौन कट रहा है? 6 से 25 तो नहीं कटता है, 6 से 30 कट जाता है। यानी कि ये किसके बदला में आया था? ये तो इसी के बदला में आया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 वर्ष। तो आपको ऑप्शन से ऐसे डील करना है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो 90% प्रश्न आयु संबंधी प्रश्न का आप ऑप्शन से बना सकते हैं, जो आज हम आपको सिखा दिए हैं। बच गया 10% वाले प्रश्न जो ऑप्शन से नहीं बन पाएंगे, तो वैसे प्रश्न के लिए भी हम आगे चल के वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा और आप इसको ऑप्शन से ही बनाइएगा। ठीक है, चलिए। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लें। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को आप फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो।
इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।